हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग करें उसका टॉपिक है कि आपके पर्सन आपके सामने नर्वस क्यों हो जाते हैं, वो शाई क्यों करते हैं आपके सामने। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो चीज़ आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख दीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन आपके सामने आने पर नर्वस क्यों हो जाते हैं। ऐसा क्या क्या है वो उनके मन में जो उनको नर्वस कर देता है, वो झिझक करते हैं आपसे। ओके, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वैंड्स, द स्टार, क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द डेविल। ओ माय गॉड, द लवर्स एंड द डेविल साथ साथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड। ओके, तो गाइस मैं सबसे पहले कुछ डेट बता देती हूँ जो आपके या आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है। ओके, तो 10 तारीख है, 8 तारीख है, 15 तारीख है, 11 तारीख है, 9 तारीख है, 6 तारीख है और 4 तारीख है। ठीक है, तो ये कुछ डेट है जो आपके बर्थ डेट हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है। ओके, इसके अलावा आपके पर्सन जो है वो आपके सामने नर्वस इस वजह से हो जाते हैं गाइस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है अपने आप से कहीं ऊपर मानते हैं, कहीं ऊपर मानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पर्सन जो है ना, ये थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। ये थोड़ा बोलते कम है। ये सोचते हैं कि मैं कम शब्दों में अपनी फीलिंग्स को बयां कर दूं, आपको जाहिर कर दूं, चाहे आप हो या कहीं और। ये अपनी फैमिली में भी जो है ना बहुत कम बोलते हैं। इनका सोचने का तरीका ये है कि बस मेरे कम शब्दों में, मेरे बिना कहे कोई सामने वाला अपने आप समझ जाए। ठीक है ना। और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि लोग इनको गलत भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये पूरी बात अपनी नहीं बता पाते। इनमें है ही नहीं कि वो अपनी पूरी बात, अपनी पूरी फीलिंग्स किसी को बताएं। तो अब जब अपनी फैमिली में भी नहीं बता पाते तो आपको, आपसे तो बहुत मुश्किल है पूरी तरीके से, एकदम क्लियर तरीके से बता पाना। आपके सामने आने पर ये इतने नर्वस इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि पहला तो मैंने बताया आपको, ये आपको जो है अपने आप से कहीं ऊपर मानते हैं। शायद आप बहुत स्टेबल हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा झिझक करते हैं कि आपका और इनका तालमेल आगे चलकर बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो आपको लेकर श्योर है आगे रिलेशनशिप को लेकर। कमिटमेंट कमिट सॉरी कमिटमेंट को लेकर जो है श्योर है, लेकिन इनको आपकी तरफ से श्योरिटी नहीं लगती। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ पर। शायद इनको ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्टेबल हो, ये भी है स्टेबल, लेकिन ये उतना नहीं है जितना आप हो। तो इनको सबसे पहले तो वो झिझक, ठीक है ना। और दूसरा, शायद इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। आप एक्चुअल में आप हो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और ये है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। ठीक है ना। तो आपके बात करने की जो स्किल वगैरह जो है ना, तो इनसे भी इनको थोड़ा सा क्यों होता है कि आपके सामने कैसे बात किया जाए, कैसे मतलब इम्प्रेस किया जाए आपको, क्योंकि आप में जो बात करने की जो समझदारी है ना, वो इनमें नहीं है उतनी। आप किसी भी बात को बहुत अच्छे से जो है रख सकते हैं, लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये आपका जो कॉन्फिडेंट है ना, आपके कॉन्फिडेंस से उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि आपके सामने वो मतलब बहुत कम है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ये फ़ोन पर तो बहुत बातें कर लेते, बहुत बातें मीन्स जितना सामने बोल नहीं पाते ना, उससे तो ज़्यादा ये फ़ोन पर बात कर लेते हैं एक बार, जैसे तैसे करके, हिम्मत करके, क्योंकि सामने तो नहीं होता ना, मैसेज के जरिए ये अपनी दिल की बात थोड़ी बहुत से थोड़ा ज़्यादा बता देते हैं। लेकिन जब भी आपके सामने आएंगे ना, तो वो मतलब उतनी बात नहीं कर पाते।
आपकी आंखों में आंखें डालकर देखने में भी इनको थोड़ा झिझक होता है। आपको आपको लेकर जो फीलिंग्स है उसके लिए तो ये श्योर है, पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो स्टेबल हो ना, और आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारे व्यूवर्स है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वहाँ वहाँ ये अपने आप का कॉन्फिडेंट लूज़ होता हुआ मानते हैं, और वहाँ इनमें कुछ नेगेटिविटी आ जाती है कि कहीं आगे चलकर आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहोगे नहीं रहोगे, यहाँ तक इनके मन में आ जाता है। और ये सोचते भी हैं कि जितना आप स्टेबल हो, जितनी आपको सुख सुविधाएं अभी मिल रही है ना, और आगे चलकर अगर आप इनके साथ मैरिज का भी सोचते हो तो ये सारी सुख सुविधाएं आपको सब देना चाहते हैं। इनके मन में तो आपके लिए अच्छी फीलिंग है, खूब अच्छी फीलिंग है, मैरिज तक का सोचते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा आगे का भी सोचते हैं, बट आपसे उतना नहीं कह पाते। रेस्पेक्ट भी खूब है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सामने आने के बाद में जो है इस ये समझ सकते हैं स्ट्रेंथ की कमी आ जाती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। आपके सामने आने से पहले, मतलब जब जब कभी भी आपने सोचा होगा कि आप इनको मिलने के लिए बुलाएं, या ये आपको कैसे भी करके हिम्मत करके मिलने के लिए बुलाते हैं ना, उससे पहले शायद ये कभी ना कभी आपको ज़रूर बताएंगे। जब भी इनका कॉन्फिडेंट अच्छा होगा ना, तभी आपको ज़रूर बताएंगे कि ये आईने के सामने खड़े होकर पहले प्रैक्टिस किया करते थे। जब भी आपसे मिलना आते हैं ना, उससे पहले आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं कि आपसे कैसे बात की जाए, कैसे कुछ अगर कहना है ना तो कैसे कहा जाए, ठीक है। और फिर जब आपसे मिलना आते तब बोलने की कोशिश करते, लेकिन उतना इनसे फिर भी नहीं हो पाता। सॉरी, बट ये सच है, ये सच है। फीलिंग्स है बट रेस्पेक्ट भी है, ये भी है। ये आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी बस इतना है कि इनमें थोड़ा कॉन्फिडेंट कम है, और कॉन्फिडेंट, आपके कॉन्फिडेंट को देखकर इनका कॉन्फिडेंट कम हो जाता है। बहुत कम हो जाता है। दूसरों के सामने तो जैसे तैसे करके बोल देते हैं, बात कर लेते हैं। इंट्रोवर्ट है और आप एक्सट्रोवर्ट हो, आपको किसी से भी बात करने में कोई झिझक नहीं होती, इनको बर्डन लगता है। और देखते हैं कार्ड क्या बताते हैं। आपके सामने आने से पहले ये अपने एकदम टिप टॉप होकर आना पसंद करते हैं, कि कहीं आपके सामने थोड़ा बहुत भी फीका नहीं लग जाए। हो सकता है कि हमारे व्यूवर जो है ये, मतलब आप उनसे थोड़ा थोड़ा क्या, मतलब अच्छे खासे दिखते हो, लुकिंग गुड लुकिंग हो, और वो भी शायद इनकी झिझक का कारण बनता है, नर्वस हो जाते हैं उसको लेकर भी। और ये भी सोचते हैं, इनके मन में ये भी आता है कि ईश्वर ने अगर हमें मिलाया है तो ये, मतलब आप इनको बहुत किस्मत से मिली है, बहुत किस्मत से मिली है, और ये आपको खोना भी नहीं चाहते। और इनको ये भी डर लगता है कि अगर इन्होंने अपनी पूरी बात, अपने दिल की बात आपको बता दी तो कहीं आप हंसी ना उड़ाएं, कहीं आप आगे आप भाव ना खाने लग जाएं, कहीं आगे चलकर इनको मना ना कर दें। तो इस चीज़ का भी इनको डर लगता है, तो इस वजह से भी ये नर्वस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनमें ईगो भी है, जो ये सोचते हैं कि अगर आपने मना कर दिया तो इनको, इनका जो है ईगो हर्ट हो जाएगा, ये भी है। और देखते हैं कार्ड क्या बताते हैं। ओके, वाह, 2 ऑफ कप्स। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। मैंने बताया ना कि ये सोचते हैं कि अपने, कभी कभी तो ये भी सोचते हैं कि अपने करियर पर इतना फोकस हो जाऊं, ठीक है ना, कि इतना पैसा कमा लूँ कि आपको, मतलब इनमें कॉन्फिडेंट आ जाएगा एक तो, और वो कॉन्फिडेंट आने के बाद में बिना झिझक किए ये आपसे एकदम अपने दिल की बात बोलकर आपको प्रपोज कर दे। ये वो भी करने की कोशिश करते हैं आपको। ये देखो, मैंने बताया ना कि आप शायद इंडिपेंडेंट हो और आप स्टेबल बहुत ज़्यादा हो, ये भी वजह है कि इनका आपके सामने नर्वस होना। आपको ये ब्यूटी और माइंड दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मानते हैं, बहुत अच्छा।
और इस बात की तुलना ये खुद से करते हैं तो इनका कॉन्फिडेंट कम होता है और ये खुद को कम मानते हैं इस बात पर। हेरोफेंट, आप शायद ऐसे लोगों के, आप जैसा मैंने बताया ना कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं ना वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, तो आप जब भी कुछ बातें करते हैं या किसी से भी बातें करते हैं ना तो लोग आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं, बहुत सुनना पसंद करते हैं। और इस इंसान ने भी, जो आपके पार्टनर है ना, इन्होंने भी ये सब चीज़ें देखी है कि लोग आपके बहुत जल्दी फ़ैन हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी पसंद करने लग जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी आपकी, मैं शॉर्ट में आपको यही बताऊंगी गाइस, एक मिनट, मैं आपको शॉर्ट में यही बताऊंगी कि इनका आपके सामने नर्वस होने का सबसे पहला कारण ये है कि आप थोड़े स्टेबल हो पहले। इसके अलावा आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, ठीक है, आपकी पर्सनल, आप एक्सट्रोवर्ट हो और आपकी पर्सनैलिटी इतनी शानदार है, इतनी, आपका ऑरा इतना अच्छा है कि इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। आपके लिए फीलिंग्स होने के बाद में भी पूरी तरीके से नहीं बता पाते, आपके सामने आते ही आपकी तुलना खुद से करने लगते हैं और वहाँ पर इनको पता चल जाता है कि आप जो है इनसे काफ़ी ऊपर है। इस वजह से ये नर्वस हो जाते हैं और कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी गाइस कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, अगर आप इनको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाएंगे ना, तभी ये अपनी फीलिंग को आपके सामने पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे और थोड़ा नर्वस होना कम करेंगे। इनको कंफर्टेबल करना सिर्फ आपके हाथों में है तभी ये कंफर्टेबल हो सकते हैं, ये खुद को अपने आप कंफर्टेबल नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है इनमें कि ये आपके सामने आने के बाद में खुद की तुलना आपसे ना करें या आपकी तुलना खुद से ना करें। इसके लिए आपको ही पहला कदम उठाना पड़ेगा कि इनकी झिझक को दूर करना। तो ये वजह है कि ये आपके सामने आने पर नर्वस हो जाते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको रीडिंग? आई होप आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।